गुड इवनिंग बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम सिविक्स का चैप्टर 3 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कवर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 ही मेन टॉपिक्स हैं, यही जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। बाकी इसके कई सारे सब टॉपिक्स हैं, उससे हम देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक पर मूव करने से पहले हमें पहले समझना होगा कि सोशल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, है ना। सोशल डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, देखो अभी हमने बात की किसकी, जेंडर की, है ना। उसी तरह से रिलीजन की और कास्ट की। ये जो जेंडर है, रिलीजन है, कास्ट है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? सोसाइटी के अंदर। तो सोसाइटी के अंदर डिफरेंसेस आ गई ना, मतलब कई तरह के रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है ना, डिफरेंट जेंडर जैसे मेल फीमेल, डिफरेंट कास्ट। तो ये जो डिफरेंसेस है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? सोसाइटी के अंदर। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सोशल डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो सोशल डाइवर्सिटी का मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको याद रखना है सोशल डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस इन द सोसाइटी। ठीक है ना, और ये किसी भी बेसिस पे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे हो, या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे हो। नाउ कई बार यही जो डिफरेंसेस है ना, इसकी वजह से हमें सोशल डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है, और सोशल इनइक्वालिटीज देखने को मिलती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कास्ट के सेंस में, है ना। ये कास्ट ही तो है, मतलब ये आपका क्या, ये जो सोशल डाइवर्सिटी के अंदर से हमने एग्जांपल दिया कास्ट है। कास्ट की वजह से ही तो क्या हुई, सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज आई कि कुछ अपर कास्ट है और कुछ लोअर कास्ट है। तो आपको पता है बहुत सारे राइट्स जो अपर कास्ट के लिए अपर कास्ट के लिए जो अवेलेबल है वो लोअर कास्ट के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस है ना, उसकी वजह से इनइक्वलिटीज क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर डिफरेंसेस। हमारी सोसाइटी के अंदर जेंडर को लेके कई सारी डिफरेंसेस हैं। इसके अंदर दो हाईलाइट किया गया, एक है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एक है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। ठीक है, तो बात करें सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि जो काम है ना, काम को हमने डिवाइड कर दिया है कि ये काम जो है मेल करेंगे, ये काम फीमेल करेंगे, इसी को फीमेल करेंगी, तो इसे हम कहेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि मैन की बात करें तो कहा जाता है कि जो मैन है ना, मेनली जो घर के बाहर का काम है वो देखते हैं। ठीक है, और वो जो जॉब करते हैं वो किस तरह की होती है? पेड जॉब्स होती है। ठीक है, वैसे वुमेन के लिए कहा जाता है कि जो उनका जो काम है वो विद इन द होम है, कि वो घर के अंदर काम करेंगी, जैसे कुकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जेंडर डिफरेंसेस है ना, जो हम काम की बात कर रहे हैं कि वुमेन का काम खाना बनाना है, ऐसा नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। इसे इंसान ने क्रिएट किया है। किस तरह से इंसान ने क्रिएट किया है? अब देखो, आपने देखा शेफ का नाम सुना होगा आपने ना, तो कई सारे शेफ होते हैं, तो मेनली आप मेल देखने को मिलेंगे शेफ के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे पे किया जाता है। अगर वो जॉब्स जो वुमेन कर रही हैं, अगर उसके लिए पेड हो, अगर वो जॉब पेड हो, तो वही चीज़ मैन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो है नेचुरल डिवीजन है? ये कंप्लीटली क्या है? ह्यूमन क्रिएटेड डिवीजन है। क्या आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम किसकी? पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ की। पब्लिक लाइफ का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो घर के बाहर की चीज़ें होती है, जैसे घर के बाहर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो काम करना हो गया कि बाहर जाके काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो गई, साथ साथ इलेक्शन लड़ना, वोट देना, ये सारी चीज़ें पब्लिक लाइफ होती है। तो ये कहा जाता है कि जो पब्लिक लाइफ है वहाँ पे मैन को अलाउ किया जाए, और प्राइवेट लाइफ में जो वुमेन का काम है वो प्राइवेटली हुए, घर के अंदर तक ही वुमेन जो है वो अपने काम को अंजाम दे। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम देखें जेंडर का, तो जेंडर का पॉलिटिक्स में किस तरह से यूज़ किया जाता है? देखो, जब भी वर्ड पॉलिटिक्स आता है ना, तो उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं। कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आए होंगे, कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी आया होगा। तो गर्ल्स के सेंस में अगर आप देखोगे ना, वुमेन के सेंस में, तो पॉलिटिक्स के ना ज़्यादातर पॉजिटिव रोल, जो पॉजिटिव रोल है वो नज़र आते हैं। जैसे कि जब पॉलिटिक्स में जेंडर के ऊपर बात होने लगी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो वुमेन्स का रोल है ना पब्लिक लाइफ में, वो इम्प्रूव हुआ। कि मतलब जो वुमेन के लिए जो कहा जाता था कि उनका जो काम है वो विद इन होम है, इस चीज़ से इसके जो ये जो कंसेप्ट है ना, इसको रिमूव करके फिर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई, उनके राइट्स के लिए बात की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो ये जेंडर का जो यूज़ किया गया ना पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। उसी तरह से आज ये पॉलिटिक्स के अंदर जब हम वुमेन की बात करते हैं,
तभी तो हम देख रहे हैं कि आज बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स है, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, इसके अंदर वुमेन भी आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम बात करें ना कि कहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा अगर वुमेन का, जहाँ पे पॉलिटिक्स में अगर वुमेन को यूज़ किया गया हो, तो उसकी वजह से वुमेन का सबसे बेहतर तरीके से जो कह लो बेनिफिट हुआ वुमेन को। वो तो वुमेन को जो, अगर हम बात करें उसकी बेहतरी की, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। देखो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के अंदर 3 कंट्री आती है, ध्यान रख लेना, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है पब्लिक लाइफ में, ये वहाँ पे मोर देन मेन है, ये समझ सकते हो। मोर देन 50% जो वुमेन है वो पब्लिक लाइफ में एंगेज्ड है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि हमने जो वुमेन है, जो जेंडर का कंसेप्ट है, उसको हमने पॉलिटिकली डिस्कस किया। नाउ अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ वुमेन की इंडिया के अंदर, तो हम देख सकते हैं, अच्छा इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे ना, ये जो दे रखे हैं, ये आपको एक तरह से जो अलग अलग कंट्रीज की पार्लियामेंट है ना, वहाँ पे परसेंटेज दिखाया जा रहा है। तो इंडिया के अंदर अभी भी ना बहुत कम कंट्रीज हैं, ठीक। इंडिया के अंदर बहुत कम परसेंटेज है वुमेन का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में अभी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है, इम्प्रूव तो हुआ है। जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स में जेंडर टॉपिक को डिस्कस करने की वजह से वुमेन की को डिस्कस करना पॉलिटिक्स के अंदर, इससे वुमेन का इम्प्रूवमेंट हुआ, नो डाउट। बट ये इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, इसमें हमें और काम करने की ज़रूरत है। तो बात करें अगर हम, स्टेटस ऑफ वुमेन देख लो, इंडिया के अंदर 54% जो है वुमेन के अंदर लिटरेसी रेट है, एज कम्पेयर टू मेल। मेल के अंदर आप देखोगे 70% से ज़्यादा लिटरेट है, 70% ज़्यादा लिटरेसी है ना। मेंस की देखो यहाँ पे 75% लिटरेसी है। उसी तरह से वुमेन की जो परसेंटेज है लोकसभा के अंदर, वो 14.3% है, जो कि बहुत कम है। कई एवरेज क्या है? एवरेज जो है वो 24% है। और 5% जो है ओवरऑल स्टेट असेंबलीज की बात करें तो 5% से भी कम हमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली देखने को मिलती है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर जो हाईली पेड जॉब्स है, मतलब आईटी सेक्टर को देख लो, या फिर जो बड़ी प्रोफेशंस हैं लॉयर्स वगैरह के, तो उसमें अभी भी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, ठीक है। उसी तरह से हमारे यहाँ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन की स्टेटस अभी भी हमें लो ही देखने को मिलती है। जिसका रीज़न क्या है? जैसे कि अभी भी लोग जो सन है उसको प्रेफरेंस करना चाहते हैं, मतलब बेटे को ज़्यादा जो है क्या लोग तरह भाव देते हैं, है ना। उसी की वजह से क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह होता है, कि लोग चाहते हैं कि जो मेल चाइल्ड हो फीमेल चाइल्ड ना हो, ठीक है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, ये इस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं ये सारी चीज़ों से कि इंडिया है ना, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या पेट्रियार्कल सोसाइटी है। देखो ये अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इंडिया को हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी या पेट्रियार्कल सोसाइटी क्यों कहते हैं, तो आप ये सारे फैक्ट्स उसके अंदर ऐड ऑन करके आप लिख सकते हो, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे आपको इससे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी का जो सब टॉपिक है वो है सेफ गार्ड्स फॉर वुमेन। क्या, अच्छा ठीक है, हमने कहा कि चलो ये सारी प्रॉब्लम है, तो क्या वुमेन के लिए कुछ सेफ गार्ड्स भी है? हाँ, वुमेन के लिए कई सारे सेफ गार्ड्स बनाए गए। जैसे कि एक लॉ आया जिसका नाम है इक्वल रिम्यूनरेशन रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का। इसके अंदर कहा गया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए इक्वल पे किया जाएगा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूँ, सेम जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना टाइम मैं दे रहा हूँ, उतना ही टाइम कोई फीमेल दे रही है पढ़ाने के अंदर, तो ये नहीं कह सकते कि जो मेल है उसको ज़्यादा सैलरी पे की जाएगी और जो फीमेल है उसको कम पे किया जाएगा। दोनों को इक्वली पे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो काम कर रहे हैं वही सेम कर रहे हैं, उतना ही टाइम दे रहे हैं। ये हुआ। उसी तरह से जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ पे जो है बेटे को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो इसके लिए जो पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था कि बच्चे के बर्थ से पहले ही, जैसे पहले बच्चे की जो है आइडेंटिटी जब पता चल गई कि बेटी है, तो उसको पहले ही अबॉर्ट करवा देते थे। तो ये चीज़ जो है बैन कर दी गई, ठीक है। उसी तरह से रिजर्वेशन, अब जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आया, ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट जो है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे हम देखते हैं कि जो 1/3 सीट्स है वो रिजर्व कर दी गई है। किसके लिए? वुमेन के लिए, चाहे वो पंचायत हो चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ हो। अभी एक रिसेंटली हमें देखने को मिला 2023 के अंदर एक नया बिल आया जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये न्यू लॉ आया है, लॉ नहीं मतलब अभी तो एक्ट आया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या है कि 33% जो सीट है, अभी हमारे यहाँ कितना है देखो, हमने अभी पढ़ा था, इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन कितना है वुमेन का? 14.3% है, ठीक है ना, मतलब अराउंड ये समझ लेस देन 15% है। लेकिन हमें ये कितना करना है, तो इस न्यू एक्ट के थ्रू जो है, इसके थ्रू हम 33% सीट्स जो है वो रिजर्व कर देंगे,
जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब यानी ये विधानसभा है और जो हमारा लोकसभा है, वहाँ पे फीमेल के लिए इतनी सीट्स हम रिजर्व कर